गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अब मैं वापस आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ही पढ़ रहे थे, तो उसकी कुछ मेथड्स हैं जो हमें यहाँ पढ़नी है और हम इसको आज कवर अप करने वाले हैं। एंड आई होप कि आपको मेरा समझाने का तरीका समझ में आ रहा हो। ये मेरा तरीका है जैसे मैंने अपनी स्टडी की, एजुकेशन कंप्लीट की, जो भी पढ़ लिख लिया। और मुझे लगता है ये थोड़ा सा इजी हो जाता है मुझ जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़े से एवरेज हैं। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बट चलिए ठीक है। मैथड्स को भी हम ऐसे ही डिफ़ाइन करते जाएंगे। सबसे पहली क्लासिफिकेशन की मेथड होती है, यानी कि किस बेसिस पे हम क्लासीफाइज करते हैं, यानी कि अरेंज करते हैं डेटा। तो द फर्स्ट वन इज़ जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल कैसे समझ में आएगा? बहुत ईजी है। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या एरिया वाइज। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। स्टेट वाइज, एरिया वाइज भी एक तरह का एग्जाम्पल ही है इसका। डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। तो दिस इज एग्जाम्पल फॉर द जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट मेथड इज क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल कितने बच्चे समझते हैं कि क्रोनोलॉजी मतलब क्या होता है? दैट इज रिलेटेड विद द टाइम। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? एग्जाम्पल इज ईयर और ईयर ग्रेथ, ईयर वाइज ही रहेगा, मंथ भी हो सकता है। अब इसी में हम एग्जांपल ले लेंगे। ईयर वाइज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ईयर मंथली इनकम, तो ये डिटेल आपकी आ जाएगी। मंथली इनकम कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है इसकी? दैट इज़ क्वालिटेटिव मेथड। अब क्वालिटेटिव मेथड किस तरह का कॉन्सेप्ट है? जिसमें स्पेशल एट्रीब्यूट्स हों या कोई क्वालिटी हो। एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि स्पेशल क्वालिटी, जैसे कि बताइए, थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए जब तक मैं आपको बताऊंगी। एट्रीब्यूट्स ऑफ क्वालिटी अकॉर्डिंग टू, दैट मीन्स वी आर अरेंजिंग डेटा अकॉर्डिंग टू जेंडर, बहुत क्वालिटी वाइज होता है ये। लिटरेसी, रिलीजन एट्सेट्रा। ठीक है, सो ये क्या है आपके 3 बेसिक तरीके। अब जो आ रहा है बहुत इम्पॉर्टेंट सा है ये, इसको अच्छे से पढ़ना है। एंड दैट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। सिंपल है, क्वांटिटी की बात हो रही है तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सर्टेन मेज़रमेंट की। ठीक है, इसमें हम सर्टेन मेज़रमेंट की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल भी यहीं पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका वेट, हाइट एट्सेट्रा। ठीक है, इनकम भी हो सकता है, मार्क्स भी हो सकता है, इनकम, मार्क्स एक्सेट्रा। इसको मैंने इसलिए बोला था इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताने वाली हूँ। यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा सा जगह ज़्यादा है हमारे पास। तो जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है ना, इसके लिए और आगे चलें, थोड़ा सा चलते हैं। 2 चीज़ें बताऊंगी मैं। पहला तो कि क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के लिए 2 एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 2 एलिमेंट्स, और वो 2 एलिमेंट्स क्या हैं आपके? दैट इज़ वेरिएबल आपने अगर आप लोग अभी मतलब ऑलरेडी अगर आप मीन मीडियन वगैरह कर चुके होंगे ना, तो आपको मालूम होगा कि वेरिएबल क्या होता है, जिसको हम साइज़ भी बोलते हैं। एंड सेकंड इज़ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? ये इसको हम साइज़ कैसे बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू द साइज़ चलेगा। एज, वेट,
हाइट, इनकम, जितने भी एग्जांपल दिए थे ना वो एलिमेंट होता है। ये हो जाएगा साइज़ या वेरिएशन जिसमें अलग अलग हो रहा है, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल, पर्सन्स। ठीक है, हम मीन मीडियन जब पढ़ते हैं ना तब मैं आपको और बताऊंगी अच्छे से। अभी यहाँ पे ही बता देती हूँ। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, अगर मैं एक एज ग्रुप की बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल 20 से 21 एज ग्रुप के, तो हाउ मेनी पर्सनस आर देयर बिटवीन दी एज ऑफ 20 to 21, या बहुत छोटा हो गया 20 to 24, सो देयर आर 5, देयर आर 10, सो दिस इज़ अ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड दिस इज़ अ एज ग्रुप। हमने 0 to 30 देखा, सॉरी 0 to 10, फिर 11 to 20, 21 to 30। इस साइज़ के कितने लोग हैं? 5। इस साइज़ के कितने लोग हैं? 10। इस साइज़ के कितने लोग हैं? 7। सो दिस इज़ अ फ्रिक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ पीपल, यानी ये जो नंबर है, जो डिजिट है, कितनी बार फ्रिक्वेंट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और ये हो जाएगा आपका वेरिएशन, कि आप डिफरेंस कैसे कर रहे हो, वेरिएशन कहाँ से कर रहे हो। तो एक पॉइंट तो मैंने आपको क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का ये बता दिया कि 2 एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें इट इन्वॉल्व्स 2 stages ऑफ कलेक्टिंग डेटा। क्योंकि ये थ्योरी आएगी, ये क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए ये भी आ रहा है, इसकी वजह से ये आ रहा है। 2 स्टेजेस होते हैं इसके डेटा कलेक्शन के। एक होता है रॉ डेटा कलेक्शन, एंड एक होता है स्टैटिस्टिकल। स्पेलिंग चली जाती है हमेशा, स्टैटिस्टिकल। ठीक है, रॉ डेटा क्या होता है? रॉ डेटा वो होता है जो आपने फर्स्टली कलेक्ट किया है, ओरिजिनल, एंड दिस इज प्रॉपर इन अ प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस। ठीक है, इसलिए बोल रही थी कि क्वांटिटेटिव डेटा को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। छोटा सा समरी, 2 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड, वेरिएबल ऑफ साइज, फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल ऑफ साइज और साइज आर एज, वेट, हाइट एट्सेट्रा। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ पर्सन्स। इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, फर्स्ट इज रॉ डेटा, सेकेंड इज स्टैटिस्टिकल डेटा। रॉ डेटा क्या होता है? ओरिजिनल होता है, जब इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, दिस इज द सेकेंड स्टेज, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज द सेकेंड स्टेज, और जब इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है तो ये बन जाता है प्रॉपर ऑर्डर एंड सीक्वेंस में। एक लास्ट मेथड इसकी हम पढ़ के इस टॉपिक को भी यहाँ पे फिनिश करते हैं, दैट इज कंडीशनल क्वालिफिकेशन। कंडीशनल क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल सी बात होती है, जिसके लिए स्पेशल और पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हमने डेटा कलेक्ट किया है। एग्जाम्पल, फैकल्टी लिस्ट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। बहुत शॉर्ट में मैंने करवा दिया इसको। अब आप इसको एक बार रिवाइज़ करें, समझें, और फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है देन प्लीज़ डिस्कस विथ मी। फिर मिलते हैं आगे। इसी को पढ़ना है अभी तो हमको, क्लासिफिकेशंस को ही पढ़ना है। नई से नई चीज़ें पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिकल सीरीज़ पढ़ेंगे, वेरिएबल, एट्रीब्यूट, रॉ डेटा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।